बच्चों, हिंदी की नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैं और मेरा व्याकरण पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर भाषा और विचार। भाषा मनुष्य को अपने विचार और मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझा पाना या समझ पाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्द के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा, देखिए एक उदाहरण देखिएगा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता उसकी बात सुनकर समझता है। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। मोहन रोज रेडियो सुनता है, यानी कि मोहन सुन करके विचारों को समझता है। राधा फ़ोन पर बातें कर रही है। फ़ोन पर बात करना, सुनकर और बोलकर अपनी बातों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाती है। आइए जानते हैं आप लिखित भाषा। लिखित भाषा एग्जाम्पल के तहत हम सुनेंगे। वरुण छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। माता पिता ने पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसको समझता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वेदांत अखबार पढ़ रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, राम कविता लिख रहा है। यानी कि इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है। भाषा लिखकर प्रकट करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर उसकी बात को समझता है। उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं।